नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टैटिक जीके आप पढ़ रहे हैं और स्टैटिक जीके में आज का टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम आपने अन्य बुक में पढ़े होंगे। उसमें क्या है, उसमें केवल आपके जो आधुनिक भारत से संबंधित आपके व्यक्ति रहे उनके उपनाम आपके दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम शुरू से लेकर के शुरू से जो भारतीय इतिहास में आपके व्यक्तियों के उपनाम है तो वहाँ से लेकर के और जो अब तक व्यक्तियों के उपनाम आपके रहे तो वो सारे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे आज की क्लास। तो प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, आज की क्लास क्या है, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो देखेंगे सभी प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। देखते हैं जी प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो इसमें प्रथम जो आपके व्यक्तियों के उपनाम है वो आपके सामने है, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो इसमें क्या है, आप एक तालिका बना लेंगे अपने जो कॉपी में आप नोट कर रहे हैं। तो उसमें एक तरफ लिख लेंगे उपनाम या उपाधि और एक तरफ लिखेंगे व्यक्ति। व्यक्ति का जो नाम है वास्तविक नाम क्या है, एक तरफ हो जाएगा उपाधि और एक तरफ हो जाएगा व्यक्ति। उपनाम या उपाधि एक तरफ हो जाएगा। तो जिनिया विजेता आपने पढ़ा होगा, जिनिया विजेता। जिनिया विजेता जब महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो किस नाम से जाने गए, जिनिया विजेता। तो इनमें याद रखेंगे जिनिया विजेता किसको बोला जाता है, महावीर स्वामी। आप साथ के साथ नोट करते रहेंगे जिनिया विजेता कौन है, महावीर स्वामी जिनिया विजेता कहलाते हैं। नेक्स्ट है कुणिक। कुणिक किसको बोलते हैं, तो आपने पढ़ा होगा अजात शत्रु। कौन है, अजात शत्रु। तो आपने पढ़ा अजात शत्रु का उपनाम क्या था, अजात शत्रु का उपनाम था आपका कुणिक। कौन है, अजात शत्रु का उपनाम क्या है, कुणिक। आपने पढ़ा होगा हर्यक वंश में शासक आप पढ़ते हैं बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन है, अजात शत्रु। तो बिंबिसार की हत्या कौन कर देता, अजात शत्रु। और उसके बाद में उसकी हत्या कौन कर देगा, अजात शत्रु। किसका पुत्र कौन है, उदयन। तो पढ़ते हैं आपने पढ़ा होगा। और प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो भी किसके शासनकाल में हुआ, अजात शत्रु जी। देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी आप याद रखेंगे, देवनाम प्रियदर्शी किसको कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। मौर्य वंश का शासक कौन है, अशोक। इसको क्या बोलते हैं, देवनाम प्रियदर्शी। क्या बोलते हैं इसको, देवनाम प्रियदर्शी। किसको बोला जाता है, आपका अशोक को बोला जाता है देवनाम प्रियदर्शी। पेपर में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि अशोक के लिए देवनाम प्रियदर्शी जो आपका शब्द है ये किस अभिलेख में मिलता है। जैसे आप पढ़ते हैं अशोक जो नाम है अशोक, तो ये 4 अभिलेखों में मिलता है। जैसे आपके मास्कीय कर्नाटक में, नेतूर कर्नाटक, उड़ेगोलम कर्नाटक और गुर्जरा एमपी। इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक का नाम मिलता है अशोक। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि देवनाम प्रियदर्शी जो आपका ये शब्द दिया गया, उपाधि दी गई अशोक को, ये किस आपके अभिलेख में मिलती है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये किस में आपकी मिलती है, तो इसको आप याद रखेंगे ये मिलती है भाब्रू या वैराट। क्या है, भाब्रू या वैराट। कौन सा अभिलेख है, भाब्रू या वैराट अभिलेख में मिलती है। और भाब्रू या वैराट अभिलेख आपसे पूछा जाए इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है लोकेशन, राजस्थान में। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे अलग से। अमित्र घात या शत्रु विनाशक आपको याद रखना है। अमित्र घात या शत्रु विनाशक किसको बोला जाता है, बिंदुसार। किसको बोलते हैं जी, बिंदुसार। बिंदुसार आप पढ़ते हैं अशोक के पिताजी कौन है, बिंदुसार। कौन है, बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन है, बिंदुसार। तो आपको याद रखना है अमित्र घात या शत्रु विनाशक किसको कहा जाता है, बिंदुसार को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, भारत का मिल्टन। क्या है, भारत का मिल्टन। तो आप याद रखेंगे भारत का मिल्टन किसको बोलते हैं, भारत का मिल्टन। तो भारत का मिल्टन आप याद रखेंगे ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है अश्वघोष को। किसको बोला जाता है, भारत का मिल्टन अश्वघोष। किसको बोलते हैं, अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है जी। आगे बढ़ेंगे, अश्वघोष। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन ये सब किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत का आइंस्टीन। क्या है, भारत का आइंस्टीन। तो भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, नागा अर्जुन। किसको कहा जाता है, नागा अर्जुन। ये दोनों किसके दरबारी कवि हैं, ये दोनों दरबारी कवि हैं कनिष्क के। किसके दरबारी कवि हैं, कनिष्क के दरबारी कवि हैं दोनों। क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लेंगे, आपसे पूछा जाएगा जिनिया विजेता। जिनिया विजेता किसको बोलेंगे, महावीर स्वामी को। कुणिक किसको बोलेंगे, अजात शत्रु को। देवनाम प्रियदर्शी कौन है आपका, अशोक है। अमित्र घात या शत्रु विनाशक कौन है, बिंदुसार है। आपसे पूछे भारत का मिल्टन कौन है, अश्वघोष है। और भारत का आइंस्टीन कौन है, नागा अर्जुन। कौन है, नागा अर्जुन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप इनको नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका जी।
नेक्स्ट है भारत का मैकियावेली। क्या है क्वेश्चन? भारत का मैकियावेली किसे बोलते हैं? तो भारत का मैकियावेली किसे बोला जाता है? चाणक्य। किसको बोलते हैं भारत का मैकियावेली? भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। पढ़ा होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम आप पढ़ते हैं। चाणक्य के अन्य नाम क्या है? जैसे एक नाम आपको याद रखना है, एक क्या है? कौटिल्य है, एक क्या है आपका? विष्णुगुप्त है। ये आपको बेसिक जानकारी सब आपको मालूम होगा। चाणक्य के अन्य नाम क्या है? कौटिल्य और क्या है आपका? विष्णुगुप्त। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? कवि कालिदास। किसको बोलते हैं? कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास। तो इसमें आपने नाटक पढ़े होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम में, विक्रमोर्वशीयम में। तो इनके लेखक कौन है? कालिदास जी। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन आप पढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो आपने गुप्त वंश में एक शासक पढ़े होंगे, इनका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। क्या नाम है जी? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त। कई बार आपका पेपर में पूछा है क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। क्लियर हो गया। कविराज भी आपसे पूछे, क्योंकि समुद्रगुप्त की जो आपके मुद्रा मिली है इसके शासनकाल की, तो उसमें आपका क्या है? इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और वीणा बजाते हुए दिखाया गया, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज भी आप याद रखेंगे। कविराज भी कौन है? कविराज भी आपका समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं। नेक्स्ट है वातापी कौंड। कौन है जी आपका? वातापी कौंड। तो वातापी कौंड आप याद रखेंगे। वातापी कौंड किसको बोलते हैं? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। किसको बोलते हैं? वातापी कौंड। वातापी कौंड आप याद रखेंगे। किसको बोलते हैं? वातापी कौंड। तो वातापी कौंड बोलते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो पल्लव वंश में आपने शासक पढ़ा होगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। या वातापी कौंड या वातापी का विजेता क्या है? वातापी कौंड या वातापी का विजेता नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाख बक्स एवं पील बक्स। ये बक्स ये आधी कै बनाएंगे, और यहाँ पे क्या है? ये बास हो रहा है, ये बक्स है। ठीक है, लाख बक्स और पील बक्स। तो लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बक्स कहा जाता है। और आपने पढ़ा होगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम क्या बोलते हैं? लाख बक्स और पील बक्स। क्या बोला जाता है? लाख बक्स और पील बक्स। क्लियर हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बक्स एवं पील बक्स। तो बड़ी महत्वपूर्ण आपकी क्लास है आज की। इसमें ये सब पेपर वाले क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आपके पूछे जाते हैं, और बेसिक है बिल्कुल, आपको ये याद भी होने चाहिए सभी को जी। अब एक बार देख लेंगे इसमें। भारत का मैकियावेली क्या है आपका? चाणक्य है। भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास है। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। कविराज कौन है? समुद्रगुप्त है। और वातापी कौन है? वातापी का विजेता कौन है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। लाख बक्स और पील बक्स कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है जी? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। तो इसलिए याद रखेंगे गुलाम का गुलाम कौन है? गुलाम का गुलाम। तो आप याद रखेंगे गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश। किसको बोलते हैं जी? इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलुग खां या जिल्ले इलाही। उलुग खां या जिल्ले इलाही ये किसको कहा जाता है? तो उलुग खां या जिल्ले इलाही, इसी में जब आप गुलाम वंश में आगे शासक पढ़ते हैं तो एक शासक आपने पढ़ा होगा कौन है? बलवन। कौन है आपका? बलवन। कौन है? बलवन। उलुग खां या जिल्ले इलाही किसको बोलते हैं? बलवन। सिकंदर ए सानी। कौन है? सिकंदर ए सानी। खिल्जी वंश में आप पढ़ेंगे शासक कौन है? शासक का नाम है अलाउद्दीन खिल्जी। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन खिल्जी। तो इसे क्या बोलते हैं? सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिल्जी। अलाउद्दीन खिल्जी को क्या कहा जाता है? सिकंदर ए सानी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अली या गुरसास्प। ये अली या क्या है? गुरसास्प। अली या गुरसास्प किसको कहते हैं? तो अली या गुरसास्प भी किसको बोलते हैं? अलाउद्दीन खिल्जी को कहते हैं। किसको बोलते हैं? अलाउद्दीन खिल्जी को। किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अली या गुरसास्प। क्लियर हो गया। अली या गुरसास्प के नाम से अलाउद्दीन खिल्जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? गाजी मलिक। गाजी मलिक कौन है? तो आपने पढ़ा होगा तुगलक वंश, और तुगलक वंश में आपने शासक पढ़े हैं। इनका नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तो इनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। तो क्या कहा जाता है इनको? गाजी मलिक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गाजी मलिक। जूना खां।
जूना कहाँ आपने पढ़ा होगा, तुगलक वंश में ही आपके एक शासक है और उसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपने पढ़ा होगा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने परिवर्तित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया जी, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर हो गया, कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो गुलाम का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश है। उलुग खां या जिले इलाही कौन है, बलवन है। सिकंदर ए सानी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो एक बार रिपीट कर लेंगे सभी को। गुलाम का गुलाम आपसे पूछ रहा है कौन है, इल्तुतमिश है। उलुग खां या जिले इलाही कौन है आपका, बलवन है। सिकंदर ए सानी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलिया गुरसास्प कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। गाजी मलिक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। जूना खां कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर हो गया जी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फरीद खां। फरीद खां, फरीद खां किसके बचपन का नाम है, तो आपने एक शासक पढ़े होंगे शेर शाह सूरी। शासक का नाम क्या है, शासक का नाम है जी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम आप याद रखेंगे। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या है, फरीद खां। तो फरीद खां बोलते हैं कि किस शासक को कहा जाता है, सलीम कौन है, सलीम। सलीम आप याद रखेंगे, सलीम किस आपका शासक को कहा जाता था, जहांगीर। क्या है, जहांगीर। आपने पढ़ा होगा सलीम। तो सलीम आप याद रखेंगे, जहांगीर को कहा जाता है, इसके बचपन का नाम है। बेखबर बादशाह, क्या है, बेखबर बादशाह। तो आप याद रखेंगे ये किसको बोलते हैं, बहादुर शाह प्रथम। कौन है जी, बेखबर बादशाह। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखेंगे मुगल वंश के ही शासक है ये, बहादुर शाह प्रथम। कौन है, बहादुर शाह प्रथम। इसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेखबर बादशाह। क्लियर हो गया, बेखबर बादशाह बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट है लंपट मूर्ख। क्या है जी, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसको बोलते हैं, जहांदर शाह। किसको बोलते हैं, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख याद रखेंगे, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। आगे क्या है, आगे घृणित कायर। ये क्या है जी, ये घृणित कायर, घृणित हो रहा है। क्या है, घृणित कायर, घृणित कायर। घृणित कायर आप याद रखेंगे, घृणित कायर किसको कहा जाता है, घृणित कायर। घृणित कायर आप याद रखेंगे, ये कहा जाता है फर्रुख सियार। किसको कहा जाता है, घृणित कायर, फर्रुख सियार को कहा जाता है जी घृणित कायर। किसको बोलते हैं, फर्रुख सियार। कौन है आपका, घृणित कायर। क्लियर हो गया, फर्रुख सियार कौन है आपका, घृणित कायर। आगे है रोशन अख्तर। रोशन अख्तर किसको बोलते हैं, रोशन अख्तर। तो इसमें आप याद रखेंगे मोहम्मद शाह। कौन है आपका, मोहम्मद शाह। तो इसको कहा, क्या कहा जाता है आपका, मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह को बोलते हैं रोशन अख्तर। क्लियर हो गया जी। अब एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं, सभी को रिपीट करते हैं, सभी को देखते हैं जी। फरीद खां कौन है, फरीद खां शेर शाह सूरी। सलीम कौन है, सलीम है जहांगीर। बेखबर बादशाह कौन है, बहादुर शाह प्रथम। आपसे पूछे लंपट मूर्ख कौन है आपका, जहांदर शाह। घृणित कायर कौन है, फर्रुख सियार। रोशन अख्तर कौन है, मोहम्मद शाह। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, नेक्स्ट है नाना साहब। नाना साहब अब यहाँ पे आप दो बार देख रहे हैं लिखा हुआ, तो दो बार दोनों का अलग अलग है। जैसे आप पढ़ते हैं, जब आप पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, तो जो आप पेशवा पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ। कौन है, बालाजी विश्वनाथ। तो ये आपने पढ़ा होगा, पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी, बालाजी विश्वनाथ। लेकिन आपसे पूछेगा नाना साहब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता था, तो आप आंसर याद रखेंगे, इनका नाम क्या है, बालाजी बाजीराव। क्या नाम है आपका, बालाजी बाजीराव। क्या है आपका, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता था, आपको याद रखना है, किस नाम से जानते थे जी, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता था, बालाजी बाजीराव। उसके बाद आपने 1857 क्रांति पढ़ी होगी, और वहाँ पे कानपुर के जो शासक हैं, वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि कानपुर में आपने जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब। लेकिन नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत। क्या है आपका, धोंदू पंत। तो याद रखेंगे धोंदू पंत, ये आपको याद रखना है 1857 क्रांति। कौन सी क्रांति है, 1857 क्रांति। ऐसे याद रख लेंगे कोष्टक में 1857 क्रांति, और कोष्टक में क्या लिख लेंगे, कानपुर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रहेगा, 1857 क्रांति और कानपुर से आपके रिलेटेड है। लाल बाल पाल, बहुत बार क्वेश्चन, लाल बाल पाल।
लाल से क्या बनेगा, लाल लाजपत राय। बाल से आपका क्या बनेगा, आपका बाल गंगाधर तिलक। और पाल से क्या बनेगा, विपिन चंद्र पाल। तो ये गर्म दल के 3 नेता हैं। कौन है, लाल से क्या बनेगा जी, इनको याद रखेंगे, क्या बनेगा आपका लाल से याद रखेंगे लाल। क्या कौन कौन है आपके, ये 3 अलग अलग, इसमें आपको यहाँ पे एक साथ ये रख दिए। एक कौन है आपका लाल है, एक कौन है, एक बाल है, और एक कौन है, एक है आपका पाल। लाल, बाल और पाल। तो लाल, बाल और पाल हैं कौन कौन, ये आपको याद रखने। लाल कौन है, लाल से बनेगा लाला लाजपत राय। कौन बनेगा जी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय आपका बनेगा लाल से। क्लियर हो गया, लाल लाजपत राय लाल से बनेगा। बाल कौन है, बाल है बाल गंगाधर तिलक। बाल कौन है, बाल है बाल गंगाधर तिलक। बाल से क्या बनेगा, बाल गंगाधर तिलक, ये आपका बनेगा आपका बाल से। उसके बाद आप याद रखेंगे पाल से क्या बनेगा, पाल से क्या बनेगा जी, पाल से आप याद रखेंगे, पाल से बनेगा विपिन चंद्र पाल। क्या बनेगा, विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों को याद रखेंगे, लाल, बाल, पाल। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद होगा। लाल से बनेगा लाल लाजपत राय, बाल से क्या बनेगा, बाल गंगाधर तिलक, पाल से क्या बनेगा, विपिन चंद्र पाल। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आपका अब ये आधुनिक भारत का जो इतिहास है वहां से आपके रिलेटेड क्वेश्चन है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता है, तो आपने शासक मतलब जो एक व्यक्ति हैं ये पढ़े होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनको क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी या क्या कहा जाता है आपका, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी किसको बोलते हैं, तो इनको याद रखेंगे, मार्टिन लूथर किंग। किसको बोलते हैं ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर किंग। किसको बोला जाता है, मार्टिन लूथर किंग को किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक गांधी। किस नाम से, ब्लैक गांधी। फ्यूहरर कौन है, फ्यूहरर है एडोल्फ हिटलर। फ्यूहरर कौन है आपका, एडोल्फ हिटलर। फ्यूहरर कौन है, एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहा जाता है। किसको, एडोल्फ हिटलर को क्या बोलते हैं, फ्यूहरर। अब एक बार देखेंगे जी पुनः, जी देखेंगे सभी। देखें इसमें एक बार आप रिपीट कर लेंगे। नाना साहब कौन है, बालाजी बाजीराव। अगर इस पेशवा की बात करें, नाना साहब 1857 क्रांति में कौन है, धोंधुपंत। ठीक है, कानपुर से रिलेटेड है। लाल, बाल, पाल। लाल से क्या बनेगा, लाल लाजपत राय। बाल से बनेगा बाल गंगाधर तिलक। पाल से बनेगा विपिन चंद्र पाल। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है ब्लैक गांधी कौन है, मार्टिन लूथर किंग। और फ्यूहरर कौन है, एडोल्फ हिटलर। कौन है आपका, एडोल्फ हिटलर। क्लियर हो गया, कौन है आपका, एडोल्फ हिटलर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपका लिटिल कॉर्पोरल किसे कहा जाता है, लिटिल कॉर्पोरल। लिटिल कॉर्पोरल आप याद रखेंगे, ये किसको कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट। किसको बोलते हैं, लिटिल कॉर्पोरल, नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है, लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है, लिटिल कॉर्पोरल। क्लियर हो गया। शांति पुरुष, शांति पुरुष आपसे पूछे तो क्या है, शांति पुरुष किसको बोलते हैं, सब जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। कौन है जी, लाल बहादुर शास्त्री को क्या बोला जाता है, शांति पुरुष कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। किसको बोला जाता है शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौते के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री। पढ़ा होगा आपने, लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं, राष्ट्रपिता सब जानते हैं आप। राष्ट्रपिता किसको बोला जाता है, महात्मा गांधी। किसको बोलते हैं राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता बोलते हैं हम गांधी जी को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। बापू भी किसको बोलते हैं, बापू भी किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को। किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को बापू, राष्ट्रपिता। क्लियर हो गया जी। आगे क्या है, वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या है, वयोवृद्ध पुरुष या क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऐसे भी याद रखेंगे आपका, वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये किसे कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष। तो इसे आप याद रखेंगे। ये कौन सा व्यक्ति है, ये व्यक्ति का नाम है दादा भाई नौरोजी। पूछा हुआ क्वेश्चन है,
दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश संसद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट लौह पुरुष। लौह पुरुष आप याद रखते हैं, लौह पुरुष कौन है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखेंगे लौह पुरुष कौन है आपके? सरदार पटेल। कौन है? सरदार पटेल। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इसमें एक बार रिपीट कर लेते हैं। लिटिल कॉर्पोरल कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट है। शांति पुरुष कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। बापू कौन है? महात्मा गांधी है। वयोवृद्ध पुरुष कौन है या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी। और लौह पुरुष कौन है? सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी आप याद रखेंगे, पंजाब केसरी हम किसको बोलते हैं जी? पंजाब केसरी, पंजाब केसरी आप याद रखेंगे लाला लाजपत राय। कौन है पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। क्लियर हो गया। बंगाल केसरी। बंगाल केसरी आपसे पूछे कौन है? आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी कौन है? आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी कहा जाता है किसको? आशुतोष मुखर्जी को क्या बोलते हैं हम? आपका आशुतोष मुखर्जी को बोलते हैं क्या? ये आप बोलते हैं बंगाल केसरी। बिहार केसरी। बिहार केसरी याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह। कौन है आपका? श्री कृष्ण सिंह। तो इनको क्या बोलते हैं? बिहार केसरी। बिहार केसरी कौन है आपका? श्री कृष्ण सिंह। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा आंध्र केसरी। आंध्र केसरी कौन है? टी प्रकाशम। कौन है आंध्र केसरी? आंध्र केसरी किसको बोला जाता है? टी प्रकाशम। क्लियर हो गया। आंध्र केसरी कौन है? टी प्रकाशम। याद रखेंगे सबको, आप याद रखें। शेरे कश्मीर। शेरे कश्मीर कौन है? शेख अब्दुल्ला। कौन है आपका? शेरे कश्मीर। शेरे कश्मीर कौन है जी? शेख अब्दुल्ला। शेरे कश्मीर कौन है? शेख अब्दुल्ला। क्लियर हो गया। शेरे कश्मीर कौन है आपका? शेख अब्दुल्ला। क्लियर हो गया। शेरे कश्मीर कौन है आपका? शेख अब्दुल्ला। नेक्स्ट बंग बंधु। बंग बंधु आपसे पूछ रहा है। बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान। क्या है? बंग बंधु। बंग बंधु याद रखेंगे शेख मुजीबर रहमान। कौन है आपके? शेख मुजीबर रहमान। इनको क्या बोलते हैं? बंग बंधु। क्लियर हो गया। बंग बंधु कौन है? शेख मुजीबर रहमान। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ेंगे जी। आगे बढ़ते हैं। एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं, सभी को रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो पंजाब केसरी कौन है? पंजाब केसरी कौन है आपके? लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी कौन है? आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी कौन है? आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी कौन है? श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद आंध्र केसरी कौन है? टी प्रकाशम। कौन है? टी प्रकाशम। और शेरे कश्मीर कौन है? शेख अब्दुल्ला। और बंग बंधु कौन है? शेख मुजीबर रहमान। कौन है? शेख मुजीबर रहमान। किसको बोलते हैं? बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजीबर रहमान। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट देश बंधु। देश बंधु आपसे पूछ रहा है। देश बंधु कौन है? चित्तरंजन दास। देश बंधु कौन है? देश बंधु आप याद रखेंगे। देश बंधु कौन है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु। दीन बंधु कौन है जी? दीन बंधु। दीन बंधु आप याद रखेंगे सी एफ एंड्रूज। कौन है दीन बंधु? सी एफ एंड्रूज। सी एफ एंड्रूज को क्या कहा जाता है? दीन बंधु। क्या बोलते हैं? सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु। आपसे पूछा जाएगा लोकमान्य। लोकमान्य कौन है? लोकमान्य है बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला जाता है? लोकमान्य। क्या बोलते हैं जी? लोकमान्य। क्लियर हो गया जी। लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है? लोकनायक। क्या बोला जाता है? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जननायक कौन है? जननायक है कर्पूरी ठाकुर। कौन है जननायक? कर्पूरी ठाकुर। जननायक किसको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। राजश्री। राजश्री कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। आपने पढ़ा होगा गणतंत्र के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है जी आपका? पुरुषोत्तम दास टंडन। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपका राजश्री। क्या बोलते हैं? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं, आप इनको रिपीट कर लेंगे सभी को। देश बंधु।
देशबंधु कौन है? देशबंधु चित्तरंजन दास। दीनबंधु कौन है? CF एंड्रूज है। लोकमान्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जननायक कौन है? कर्पूरी ठाकुर। और राजश्री कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है गुरुदेव। गुरुदेव किसको बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव कौन है जी? गुरुदेव है रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव, तो गुरुदेव आप याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जानते हैं? गुरुदेव के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। महामना, महामना किसको बोलते हैं? मदन मोहन मालवीय। पढ़ा होगा। BHU के फाउंडर कौन है? मदन मोहन मालवीय। इनको क्या बोला जाता है? महामना। क्या बोलते हैं जी? महामना मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है भारतीय फिल्मों के पितामह। भारतीय फिल्मों के पितामह कौन है? गोविंद फाल्के। कौन है आपका? गोविंद फाल्के। कौन है आपका भारतीय फिल्मों के पितामह? तो याद रखेंगे गोविंद फाल्के। किसको बोलते हैं जी? तो आप याद रखेंगे भारतीय फिल्मों के पिता किसे कहा जाता है? गोविंद फाल्के को कहा जाता है। किसको कहते हैं? गोविंद फाल्के को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभातिया नक्षत्र। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभातिया नक्षत्र, या आप ये कह सकते हैं भारतीय पुनर्जागरण के पिता। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, तो ये किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। कौन है जी? राजा राम मोहन राय। कौन है व्यक्ति? राजा राम मोहन राय। इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण के पिता। क्या बोलते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये तो हो गया भारतीय पुनर्जागरण। आपसे पूछा जाए अगर तूफान ए हिंद, तूफान ए हिंद, तूफान ए हिंद किसे बोलते हैं? तो तूफान ए हिंद आप याद रखेंगे। तूफान ए हिंद किसको कहा जाता है? तो तूफान ए हिंद याद रखना है आपको। तूफान ए हिंद किसको बोलते हैं? स्वामी विवेकानंद। किसको बोलते हैं? स्वामी विवेकानंद को क्या बोला जाता है? तूफान ए हिंद। स्वामी विवेकानंद को क्या बोलते हैं जी? तूफान ए हिंद। इसको भी याद रखेंगे जी। कायदे आजम, कायदे आजम किसको बोलते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? कायदे आजम। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोलते हैं? कायदे आजम। क्लियर हो गया जी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कायदे आजम आपने पढ़ लिया, मोहम्मद अली जिन्ना। अब एक बार इसको रिपीट कर लेंगे सभी। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। महामना कौन है? मदन मोहन मालवीय। भारतीय फिल्मों के पितामह कौन है? गोविंद फाल्के। तूफान हिंद कौन है? स्वामी विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण के पिता या प्रभातिया नक्षत्र किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय। और कायदे आजम कौन है? कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, सब महत्वपूर्ण है आपके ये जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देश रत्न। क्या है? देश रत्न। देश रत्न किसको बोलते हैं? तो देश रत्न आप याद रखेंगे। देश रत्न किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बोला जाता है? देश रत्न। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इनको आप याद रखेंगे। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम क्या बोलते हैं जी? देश रत्न। क्लियर हो गया जी। अजात शत्रु, अजात शत्रु भी किसको बोला जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु भी किसको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको कहा जाता है अजात शत्रु? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर, तो इसे आप याद रखेंगे जैन उल आबदीन। क्या है? कश्मीर का अकबर कौन है? जैन उल आबदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर, जैन उल आबदीन। नेक्स्ट है नेताजी। नेताजी आप याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। और किसने दी थी इनको ये उपाधि? सुभाष चंद्र बोस को आपने पढ़ा होगा। तो ये दी थी एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है चाचा। किसको कहा जाता है? चाचा कहा जाता है नेहरू को। किसको बोलते हैं? नेहरू को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ताऊ आपसे पूछा जाए, ताऊ किसको बोलते हैं? चौधरी देवीलाल। क्या है आपके? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जो हरियाणा के आपके मुख्यमंत्री रहे, तो उनको क्या बोलते हैं? ताऊ उनको कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ताऊ कहा जाता है। किसको? चौधरी देवीलाल। याद हो जाएगा आपका। चौधरी देवीलाल को क्या बोला जाता है? आपका ताऊ।
अब एक बार देखेंगे, देश रत्न कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आपसे पूछा जाएगा अजात शत्रु कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और कश्मीर का अकबर कौन है? जैनुल आबदीन है। नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। चाचा कौन है? नेहरू हैं। और ताऊ कौन है? चौधरी देवी लाल। क्लियर हो गया, ताऊ कौन है? चौधरी देवी लाल। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, शहीद ए आजम। शहीद ए आजम कौन है? शहीद ए आजम सब आप जानते हैं, ये किसको कहा जाता है? भगत सिंह। किसको कहा जाता है? शहीद ए आजम। तो याद रखेंगे भगत सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है माता वसंत। माता वसंत कौन है? एनी बेसेंट। आपने पढ़ा होगा एनी बेसेंट। कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। 1917 कोलकाता अधिवेशन। भारत कोकिला। भारत कोकिला पूछे तो कौन है? सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। भारत कोकिला कौन है जी? सरोजनी नायडू। इनको कहा जाता है भारत कोकिला। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। स्वर कोकिला। स्वर कोकिला आप याद रखेंगे कौन है? लता मंगेशकर। तो स्वर कोकिला की बात आए लता मंगेशकर, लेकिन भारत कोकिला पूछे तो कौन है? सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। निर्मल हृदय। निर्मल हृदय आपसे याद रखना है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा आपने पढ़ा होगा, मदर टेरेसा। और 1979 में आपका शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? मदर टेरेसा। विश्व कवि। विश्व कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोला जाता है? विश्व कवि कहा जाता है। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर जी। शहीद आजम कौन है? भगत सिंह है। माता वसंत कौन है? एनी बेसेंट है। भारत कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला कौन है? लता मंगेशकर। निर्मल हृदय कौन है? मदर टेरेसा। विश्व कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं जी। कवि गुरु क्या है आपका? कवि गुरु। कवि गुरु आप याद रखेंगे किसको बोला जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? कवि गुरु कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोला जाता है आपका? कवि गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? कवि गुरु किसको बोलते हैं जी? रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? कवि गुरु कहा जाता है। क्लियर हो गया जी। तो आज की क्लास थी जिसमें प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम आपने पढ़े। तो इसमें शुरू से लेकर के जो भारतीय इतिहास आप पढ़ते हैं वहाँ से स्टार्ट होकर के और आधुनिक भारत के इतिहास में जो व्यक्ति आपके प्रसिद्ध रहे उन सभी को इसमें कवर किया गया। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और आगामी जो भी आपकी क्लास होगी वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपको मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।